अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मसले पर बात करेंगे, गवर्नमेंट बुक्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल बुक्स। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए कौन सी बुक जो है वो इन बच्चों की फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाली है। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर भी आया है, सभी प्राइवेट स्कूल्स ने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक गवर्नमेंट बुक्स का इस्तेमाल करना है। देखो, गवर्नमेंट बुक्स जो होती है वो आपको 600 to 700 तक मिल जाती है छोटी क्लासेस के लिए। अच्छी भी होती है। अच्छी क्यों होती है उसका रीजन बताऊंगा, और कौन सी बेहतर रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और प्राइवेट स्कूल्स की बुक अगर हम बात करें, जो प्री नर्सरी नर्सरी के बच्चे हैं उनकी बुक्स 1500 से स्टार्ट होती हैं। फिर आगे क्या रेट जाती है, 10,000, इवन उससे भी ज्यादा चली जाती है। इवन बहुत से पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, देखते हैं हमारे बच्चों को 6-6 किताबें हैं, 10-10 किताबें हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी बुक्स की तो नीड ही नहीं है बच्चों को। देखो, जो गवर्नमेंट बुक्स होती है एनसीईआरटी बेस्ड होती है, टॉप क्लास आईएएस ऑफिशियल्स, बड़े बड़े यहाँ पर एजुकेटेड लोग जो है वो उसको फ्रेम करते हैं। अब क्या ये लोग यहाँ पर गलत फ्रेम करेंगे? ऐसा ही प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बुक्स की बात करें, ये प्राइवेट स्कूल के टीचर खुद डिसाइड करते हैं हमें किस में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप ही मुझे एक चीज बताओ, प्री नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक टोटल 7 साल होते हैं। अगर आपका बच्चा तीसरी क्लास में, 3rd क्लास में, जरा ये चीज देखो 7 सालों में उसने क्या कुछ सीखा। इवन ऐसा ही कोई स्टार्टिंग से किसी बच्चे को मदरसे में छोड़ा जाता है ना, वो पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है 7 सालों में। अब मेरे हिसाब से अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी ये चाहता है ना कि हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे, 3rd क्लास तक 3 बुक से ज्यादा नीड ही नहीं है। एक आ जाती है इंग्लिश, दूसरा आ जाता है उर्दू या कोई हिंदी वाले एरिया में है हिंदी, और तीसरे नंबर पर आ जाता है मैथ। मुझे बताओ इससे ज्यादा नीड ही क्या है? 3rd क्लास तक जो भी बच्चे हैं 7 साल गुजर जाते हैं, तो इन 7 सालों में बच्चे को एक तो अल्फाबेट चाहे इंग्लिश के हो उर्दू के हो आगे होने चाहिए, इनको जोड़कर पढ़ना उसको आगे होना चाहिए, ताकि उसके सामने जो भी बुक रखो अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर रीड कर सके। मैथ में जो गिनती है 1 2 3 4 जो भी है उसको अच्छे तरीके से आगे होना चाहिए। मेन नीड यही है। अगर आप बच्चे को बेसिक से ही इन चीजों को सिखाओगे, एक बुक ही इनफ है। इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश बुक रखो, कंप्यूटर, सोशल साइंस, बाकी चीजें आप स्टार्टिंग में ही क्यों रख रहे हो? जब आपके बच्चे को पढ़ना आ गया 3rd क्लास में, अगर आप उसको किसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बुक भी दोगे ना, वो उसको भी पढ़ लेगा। 3rd क्लास के बाद उसको मीनिंग सिखाओ। 3rd क्लास तक उसको राइटिंग और रीडिंग कंप्लीट होगी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद उसको मीनिंग सिखाओ ताकि वो जो भी पढ़े वो समझ सके मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जरा मुझे बताओ 3 बुक से ज्यादा उसको नीड है? सोसाइटी में क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगी, उसको स्टार्टिंग से क्या करना है। 4th क्लास के बाद जब उसके पास कोई और बुक्स भी आप दोगे ना, वो खुद समझ लेगा कंप्यूटर क्या है, सोसाइटी क्या है, साइंस क्या है। स्टार्टिंग में 3 बुक से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अब जितने पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा समझो इन चीजों को। आप खुद बताओ इससे ज्यादा कोई नीड है? आपका बेटा 3rd क्लास में पहुंचा, उसको ये चीजें आनी चाहिए। ये चीजें 3 ही बुक से तो आ जाएंगी समझ उसको। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी है कि गवर्नमेंट बुक्स इस्तेमाल करो तो गवर्नमेंट बुक्स ही इस्तेमाल करो।